सच सच बताना, अगर आप परचेज लीड पर काम कर रहे हो तो शायद ये सिचुएशन ज़रूर आपने भी फेस करी होगी, क्योंकि आप लीड्स परचेज करते हो, फिर क्या करते हो, कॉल करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजते हो, वीडियो भी शेयर करते हो और रिजल्ट क्या आता है, सीन बट कोई रिप्लाई नहीं। वीडियो भेजा बट वॉच ही नहीं किया, कॉल किया और बंदा बोलता है इंटरेस्ट ही नहीं है। और फिर 3 से 4 दिन बाद दिमाग में एक थॉट आता है, यार ये परचेज लीड्स काम ही नहीं करती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या है, प्रॉब्लम लीड्स में नहीं होती, प्रॉब्लम अप्रोच में होती है। अगर आप अप्रोच चेंज कर दो ना तो सेम लीड से कन्वर्जन निकलना स्टार्ट हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ। सो गाइज, दिस साइड रुपेश सोलंकी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस या फिर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी भी तरीके की लीड जनरेशन पर काम कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप परचेज लीड से एक्चुअल कन्वर्जन निकाल सकते हो। और जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ना, वो सिर्फ परचेज लीड्स पर ही नहीं बल्कि नोन सर्कल, अननोन लीड्स, रेफरेंस लीड्स पर भी काम करेंगी। चलो पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहली चीज समझ लो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप परचेज लीड्स पर कॉल करते हो ना, सामने वाला पर्सन, इंसान आपको जानता नहीं है, ना उसने आपको कभी देखा होता है, ना उसको पता होता है आप क्या करते हो। इसीलिए उसका ब्रेन इंस्टेंटली आपको जज कर लेता है। सिर्फ 10-15 सेकंड में ही वो डिसाइड कर लेता है कि बंदे की बात सुननी चाहिए या फिर कॉल काट देना चाहिए। आपको क्या लगता है डिफरेंस सिर्फ वर्ड्स में होता है? नहीं, टोनालिटी में होता है। लोग आपकी अपॉर्चुनिटी पर ट्रस्ट बाद में करते हैं, पहले आपके कॉन्फिडेंस पर ट्रस्ट करते हैं, उससे आपको जज करते हैं। अब इस चीज़ को हम पता कैसे कर सकते हैं? आज से अपने इनविटेशन को ना रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो। आज से अपने एक एक इनविटेशन को रिकॉर्ड करो, रात को खुद सुनो और ध्यान से देखो कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरी टोन कॉन्फिडेंट है या फिर वीक साउंड कर रही है, क्या मैं एक प्रोफेशनल लग रहा हूँ या फिर अनप्रोफेशनल लग रहा हूँ। बिकॉज सेल्फ एनालिसिस से ना फास्ट इंप्रूवमेंट आती है, जो और किसी तरीके से नहीं आती। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, विच इज रिजेक्शन। अगर आप परचेज लीड्स पर काम कर रहे हो तो एक चीज एक्सेप्ट कर लो बिल्कुल अच्छी तरीके से, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ गेम। कोल्ड लीड्स आपको जानती ही नहीं होती, इसीलिए रिएक्शन नॉर्मल होते हैं। जैसे कि क्या, कॉल कट कर देते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है ये बोल देते हैं, या फिर फॉर्म मैंने भरा ही नहीं है बोल देते हैं, ऑनलाइन काम करना ही नहीं है ये भी कह देते हैं। बिगनर्स इसको पर्सनली ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, सामने वाला आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो उस सिचुएशन को रिजेक्ट कर रहा है। अब एक चीज समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, नंबर्स के थ्रू। अगर आप डेली 50 कॉल करते हो, 50 प्रोस्पेक्ट्स को गाइड करते हो, जिसमें से हो सकता है 20 लोग आपका फोन कट कर देंगे, 15 लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, लेकिन 10 लोग हो सकता है आपकी बात जरूर सुनेंगे। उसमें से 2 से 5 लोग के आपको सीरियसली इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब वो जो 2 से 5 लोग होंगे ना, वही आपको कहीं ना कहीं बिजनेस आगे निकाल के देंगे। याद रखो, रिजेक्शन फेलियर नहीं होता, रिजेक्शन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। हर तरीके का बिजनेस हमेशा जुबान से चलता है, बिकॉज जितनी पावरफुल आपकी कम्युनिकेशन होगी ना, उतना ही पावरफुल आपका बिजनेस होगा। इसीलिए अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, नंबर्स में काम करो, रिजेक्शन को हैंडल करो और लोगों के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा।